नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब चंडीगढ़ में सत्ता विपक्षी पार्टियों का पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल को लेकर है। एसवाईएल मुद्दे को लेकर सभी सत्ता विपक्षी पार्टियां पंजाब की मान सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि केंद्र के इशारे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान चल रहे हैं, जिसको लेकर सभी सत्ता विपक्षी पार्टियों का चंडीगढ़ में हल्ला बोल जारी है। चंडीगढ़ की सड़कों पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने लगातार प्रदर्शन किया है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें, तो लगातार चंडीगढ़ में इस तरह से प्रदर्शन सामने आए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा प्रशासन को, लेकिन उसके बावजूद लगातार 3 दिन से ये मामला जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एसवाईएल मुद्दे को लेकर सभी सत्ता विपक्षी पार्टियां पंजाब पर जो है वो सवाल खड़े कर रही है, पंजाब की मान सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में गोविंद मित्तल जी हमारे साथ है, और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से अमरजीत जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में विनोद भारती जी आपसे करूंगा। कल आपके पूरी लीडरशिप के द्वारा और पहले बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसके बाद कांग्रेस और आज अकाली दल सड़कों पर उतरी है। हालांकि सीएम आवास पर उनको जाने से रोका गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। एसवाईएल मुद्दे को लेकर आखिरकार जिस तरह से स्थिति बनी हुई है और जो खींचातानी लगातार चल रही है, सभी सत्ता विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। हालांकि सरकार भी ये कहती है कि एसवाईएल मुद्दा जो है वो बैठकर, हालांकि चुनौती भी दी गई है, लेकिन क्या कारण है कि प्रदर्शन करने के लिए सभी पार्टियां जो है मजबूर है, अपनी बात रखने के लिए उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आखिर स्थिति क्या है? बात ये है जजवीर जी कि भी ये जो एसवाईएल का मुद्दा है जी, ये इतना सीरियस हो गया है, इतना गंभीर हो गया है कि पानी हमारे पास है नहीं, और पानी हरियाणा मांग रहा है। हरियाणा का हालांकि उधर से जो उनका जमुना से आ रहा है और जो दूसरे हैं वहां से पानी आ रहा है, हमसे ज्यादा पानी उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद वो पानी हमसे मांग रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है, आज जो अपोजिशन पार्टियां मौजूदा पंजाब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उसका कारण ये है कि ऊपर से जो नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में सपोर्ट कर रही है। पंजाब के एक जिम्मेवार, जो पंजाब सरकार में एक जिम्मेवार स्थिति में बैठे हैं, वो अपनी कोठी मुहैया करा रहे हैं हरियाणा वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने प्ली ली है कि भी हम तो अपोजिशन पार्टियों की ओर से विरोध हो रहा है, किसानों की ओर से विरोध हो रहा है, नहीं तो हम पानी देने के लिए तैयार हैं। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ हम विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन सरकार ने डिनाई किया है, विनोद भारती जी, सरकार ने डिनाई किया इस बात को कि हमने ऐसा कोई बात नहीं हमने रखी। और सीधे तौर पे कहें तो सरकार का एकजुट जो है, सीधे तौर पर एक जो है फरमान जारी किया गया कि हमारे पास पानी है ही नहीं तो हम देंगे कैसे। सरकार तो ये कहती है, भगवंत मान पंजाब के सीएम ये कहते हैं। जजवीर जी, जो कुछ इन्होंने कोर्ट में कहा है वो तो रिकॉर्ड में है, अखबारों ने लिखा है। ये चाहे मुक्कर जाए अलग बात है, इसीलिए तो आज इरिटेट हुई है अपोजिशन पार्टियां भी, आप वहां कुछ कहते हो यहाँ कुछ कहते हो। अगर इनके पास ये उनके लिए जो इन्होंने कहा है उसमें सिंसेरिटी थी, तभी तो इन्होंने अपनी एक जिम्मेवार आदमी ने, पंजाब के जिम्मेवार आदमी ने अपनी कोठी जो है वो अशोक तंवर जो हरियाणा के प्रधान है आम आदमी पार्टी के, उनको दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उन्होंने ठोक के कहा है, इनके एमपी हैं वहां पे हरियाणा में सुशील कुमार जी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम पंजाब से पानी लेकर रहेंगे, और केजरीवाल जी ने उनकी सपोर्ट की है। तो ये आपको जवाब ले लेते। ठीक है, ठीक है भारती जी, एक बार सबका एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ में मित्तल साहब हमारे साथ है, मैं आम आदमी पार्टी से। मित्तल साहब, आपने सुना सीधे तौर पर आरोप है, वो कहते हैं कि हम जो है वो एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमारे पास पानी है नहीं, दूसरी तरफ इस तरह से बयान देते हैं। आपने सवाल सुना उनका, सीधे तौर पर आरोप आपके ऊपर है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो एसवाईएल का मुद्दा है, ये पंजाब के लोगों के लिए एक
एक लाइफ लाइन की तरह है, पंजाब के लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है, पंजाब के लोगों के लिए एक ये बहुत संजीदा मुद्दा है। ये एसवाईएल का मुद्दा किसकी देन है? सबसे पहले तो हम अगर इस पे चर्चा कर लें, आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, कांग्रेस में थे तब, जब इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी और पूरी में यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई, इसका चांदी की कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंदिरा गांधी को दी और चांदी का तसला इंदिरा गांधी को दिया और उसका टक लगाकर ये नहर की शुरुआत की गई, नहर खोदने की शुरुआत की गई। तो इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें अकाली दल भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आपके चैनल पे बैठ के किस मुंह पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? जहां तक हमारा सवाल है, पंजाब सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बार बार कह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारा एक ही स्टैंड है कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है, हम ना तो कभी हरियाणा को पानी देंगे, ना ये नहर कभी बनेगी। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम ये लड़ाई पूरे दिल से पूरे तन मन धन से लड़ेंगे। तो ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोल दिया। देखिए जजवीर जी, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलती है वो ऑन रिकॉर्ड चलती है, उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड पे होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई जुबानी कोई ऑर्डर आ गया। तो अगर इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर है कि हमारे पास पानी है नहीं तो हम देंगे कैसे, ऐसे में लगातार एसवाईएल मुद्दे पर लगातार सियासत है और सियासत के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अमरजीत जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपने सुना जिस तरह से लगातार एसवाईएल मुद्दा लगातार गरमाया, पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, उसके बाद ये आदेश जारी किए जाते हैं कि एक टीम केंद्र की नेतृत्व में जो है वो पंजाब के लिए रवाना हो, जो सर्वे करे कि पंजाब में एसवाईएल नहर जो है कहां तक बनी है और अभी तक उस पर क्या काम किया गया था, उसको लेकर लगातार अब सियासत है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से सियासत की जा रही है, आखिरकार इस मसले का हल क्या है? जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सीधे तौर पर सवाल कि आखिरकार इस मसले का हल क्या है? देखिए जसबीर जी, इस मसले का हल जो है वो तो बड़ा स्पष्ट है कि पंजाब के पास आज की डेट में एक बूंद भी पानी हरियाणा को देने के लिए नहीं है। ठीक है, हरियाणा हमारा छोटा भाई है। हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, आपने सुना, आपने साफ तौर पे सुना, मित्तल साहब ने ये बात कही कि जो कांग्रेस के समय पे उस समय एसवाईएल मुद्दे को जो है वो एक तरफ से आपने पूरा सवाल सुना कि उन्होंने कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टक लगा के उसको किया था। तो आज जिस तरह से जो हालात है, उन हालातों को देखते हुए आखिरकार इस मसले का हल क्या है? क्योंकि पंजाब के असल मुद्दे को भूलकर जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां अब सड़कों पर है, एक तरफ गवर्नर हाउस का जो है वो वहां पर उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज श्रोमणी अकाली दल जो है उनका घेराव कर रही है। जजवीर जी, बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने टक करवाया था वहां पे सोने की कही और चांदी की तिगारी लेके, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, शायद इनकी याददाश्त कमजोर है। तब हालात तौर थे जब 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस पार्टी ने जितने प्रीवियस एग्रीमेंट थे उनको टर्मिनेट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पानी नहीं है, हम पानी नहीं देंगे। ऐसा डेयरिंग फैसला कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे लिया था और सारी पार्टियों ने उसे सपोर्ट किया था और उन्होंने सारे पिछले जो है वो टर्मिनेट कर दिए थे और साफ कह दिया था। आप बात करते हैं वहाँ, आप याद भी रखा करिए कि वहाँ जब 1982 में हालात कुछ और थे, 2002 में हालात कुछ और हैं, तब हमारे पास पानी था, आज हमारे पास पानी नहीं है। इसलिए आप हालात को जो है ना वो डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। ये जो अब भी नौटंकी हो रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, ये हो रही है क्योंकि वहाँ कुछ और कहा है, यहाँ आकर कुछ और कहते हैं। भारती जी, पंजाब सरकार का सीधे तौर पे कहना है कि सभी जो विरोधी पार्टियां हैं वो ड्रामे कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, मसले का हल निकालने की बजाय सीधे तौर पे उलझा रही है, ये कहना है पंजाब सरकार का। हम नहीं उलझा ये रहे हैं। ये अब कहते हैं कि हमने इनको बुलाया है, आके डिबेट करिए। ये डिबेट का समय है। अगर बुलाना ही है तो आप विधानसभा का सेशन बुलाओ, विधानसभा के सेशन में बुला के सभी पार्टियों से उनका जो है वर्षन लो
और क्योंकि उसे सारा हिंदुस्तान देखेगा, सारा वर्ल्ड देखेगा, वहाँ क्या कहती है, अपोजिशन क्या कहती है, वो सारा सभी देखेंगे। ये कहते हैं जी आप डिबेट करो, स्पेशल सत्र जो है इस पे बुलाना होगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अमरजीत जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। जी अमरजीत जी, अपनी बात रखिए। देखिए सर, मैं तो पहले भी कहना चाहता हूँ कि भारती जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार जो बार बार जो बात कर रहे हैं कि विरोधी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, सड़कों पर उतरी हैं, आखिर विपक्ष को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा? उसका बड़ा स्पष्ट कारण है। पहला कारण तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी है, और जो स्टेटमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये अभी मेरे आपके प्रवक्ता ने बोला कि हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है। सर, बड़ी क्लियर से सुप्रीम कोर्ट की कॉपी न्यूज़पेपर में है कि जिसमें साफ लिखा है कि पंजाब सरकार ने कहा है कि हम कैनाल को बनाना चाहते हैं, लेकिन किसान और विरोधी दल नहीं बनने देना चाहते। और जब आप बनाना चाहते हो तो फिर सर्वे तो होंगे और ये सब तो होगा। जब आप सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोल चुके हो कि हम बनाना चाहते हैं, तो केंद्र की एजेंसियों को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जाकर सर्वे करो। तो पहली आपकी यहाँ पे, दूसरी आपने जो हरियाणा की इकाई को पंजाब के मिनिस्टर की जो कोठी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो इसलिए विरोधी दलों को सड़कों पे उतरना पड़ा है, क्योंकि आपकी नीति पे और आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और तीसरी बात, अब बात कर रहे थे डिबेट की, तो डिबेट सीएम साहब ने बोला आओ डिबेट करते हैं। सर, किस मुद्दे पे डिबेट करनी है? सीएम साहब ये तो बताएं, जहां पे डिबेट करने का मौका आता है। उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए, एसवाईएल मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बीबीएम का मुद्दा है, तमाम मुद्दे खुले मंच पे आइए, बात करिए। जजबीर जी, खुला मंच, पंजाब की जनता ने इन्हें 92 सीटें जिताकर विधानसभा में भेजा है। विधानसभा इनके लिए खुला मंच है। वहां पे विरोधी जब सवाल पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि इनको क्यों जवाब देना, हमें चुनकर भेजा लोगों ने, हम विरोधियों को क्यों जवाब देंगे? विरोधियों को बोलने का समय नहीं दिया जाता। बात किया था, बोल रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग होगा डिबेट का। सर, विधानसभा में जब लाइव स्ट्रीमिंग होता है तो विपक्ष के किसी नेता का चेहरा नहीं दिखाते ये लोग। जो लोग आज बात करेंगे पंजाब का, हम पंजाब में खुली डिबेट करना चाहते हैं, किस मुद्दे पे डिबेट करेंगे, किस बात पे डिबेट करेंगे? सिर्फ जुमले सुनाने, चुटकुले सुनाने तो पंजाब के लोगों ने बहुत सुन लिए। अब हमें रिजल्ट चाहिए। एसवाईएल पे आप अपना स्टैंड बताइए। एकमात्र रास्ता बचता है, एकमात्र यही रास्ता बचता है कि प्रदर्शन के रास्ते से अब इस मसले को सुलझाया जाएगा। सर, जब ये बात करने के लिए तैयार नहीं, विधानसभा सर ऑफ रिकॉर्ड किसी स्टूडियो में बैठ कर डिबेट करने से अच्छा हम डिबेट की बात करते हैं। सर, डिबेट तो आम आदमी पार्टी, भाजपा के, अकाली दल के, कांग्रेस के डेली जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, अभी आपके टीवी पे भी डिबेट चल रही है, जो तो डेली उन तक पहुंच रही है, हमारे पार्टी प्रधान तक भी पहुंच रही, मान साहब तक भी पहुंच रही होगी। लेकिन बात विधानसभा में जब डिबेट की आती है तो ये विरोधियों को बोलने नहीं देते। तो किस मुंह से ये बोल रहे हैं हम खुली डिबेट करेंगे? और अगर खुली डिबेट से इस हल का संविधान मिलता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। क्यों नहीं सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती? हम उम्मीद कर रहे थे कि आज जिस संकट से पंजाब जा रहा है, भगवंत मान जी जिम्मेदार, बतौर जिम्मेदार मुख्यमंत्री सर सबको बुलाते और बोलते हुए मैं ये चीज चाहता हूं, आप मेरे साथ दिल्ली चलो, हम केंद्र सरकार से बात करते हैं। ऐसे मुद्दे में तो ये बात करते नहीं है। मैं बोलता हूं अपने प्रधान सुनील जाखड़ जी के फर्ज से कि सीएम साहब कोई भी ऐसा स्टेप उठाएं कि जो पंजाब के हकों में और केंद्र के पास चलना है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर पीछे हटे तब ये हमें बोलें। लेकिन जब आपको जाना ही किसी और नीति से है तो फिर आप हमें क्यों बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है? हम हमेशा पंजाब के हकों के लिए, पंजाब जो भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई वो खड़ी है। चलिए मित्तल साहब के पास मैं वापस लौटता हूं। मित्तल साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि अगर आप पंजाब के हित के लिए काम करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां साथ देंगी इसमें। तो आप ये मुद्दा वहां पे जाके उठाइए मित्तल साहब। देखिए जजवीर जी, बात एक दो बातें हैं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात करी कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो टर्मिनेशन ऑफ कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये जो आज की करंट सिचुएशन जो पैदा हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो उसी टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट बिल की वजह से है। क्योंकि 2004 में ये पास किया था और 2004 में तब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, और उन्होंने जो करा कि ये इसको पास करने की बजाय इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अगर केंद्र की सरकार ये इस बिल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती, पास कर लेती, तो ये आज मामला ही ना होता। तो इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भेजने के वाली ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की केंद्र की कांग्रेस सरकार है। ये जो आज बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, शायद इनको जानकारी नहीं है। मैं पेशे से वकील भी हूँ, मेरे को पता है कि कैसे एक्ट बनता है, कैसे जाता है, कैसे पास होता है। तो ये आज ये सारी सिचुएशन कांग्रेस की देन है। और दूसरी बात, ये भाजपा के जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं,
मैं इनको एक बात कहता हूँ, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप मनोहर सिंह जी को, मनोहर खट्टर जी को बोल के ये डिमांड क्यों नहीं छोड़ते कि हाँ जी हमें पानी नहीं चाहिए? अगर आप पंजाब के हितैषी हैं, अगर आप मोदी जी के पास जाना चाहते हैं तो मोदी जी को बोले कि वो मुख्यमंत्री हरियाणा को बोले कि ये डिमांड छोड़ दे, तो डिमांड क्यों नहीं छोड़ रहे? तो अगर आपको पंजाब की इतनी चिंता है, आज इनके पास मीर जाखड़ जो इनके प्रधान है, वो जब कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे, वो तब कहते थे कि मोदी जी को इंटरफेरेंस करना चाहिए, मोदी जी को ये मसला सुलझाना चाहिए। तो आज वो बीजेपी के प्रधान है, आज वो इस पे बात नहीं करते। तब आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जाखड़ साहब, तब आप बात कर रहे थे कि हाँ जी मोदी जी के पास चलना चाहिए, मोदी जी को, कांग्रेस को, बीजेपी को मोदी जी को बोलना चाहिए और खट्टर साहब को बोलना चाहिए। आज आप बात नहीं कर रहे हो, आज आप प्रदर्शन करने की बात कर रहे हो। और दूसरी बात, ये ओपन डिबेट की बात कर रहे हैं। ओपन डिबेट तो शायद अमरजीत जी को पता नहीं है, अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर स्टैंड ले रहे हैं टीवी के ऊपर। इनके प्रधान जो जाखड़ साहब है, उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा है। वो कहते हैं हम आएंगे, हम डिबेट करेंगे। तो ये कि जहां पे कहते हैं डिबेट की कोई जरूरत नहीं है, तो जरा अपनी पार्टी के अंदर थोड़ा राय मशवरा डिबेट की जरूरत नहीं है कि अपनी पार्टी का स्टैंड क्या है, आपके प्रधान का स्टैंड क्या है, और आप डिबेट करना चाहते हो। आप कह रहे हो जहां पे कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा सत्र भी बुला सकते हैं हम ना, तो वहां पे बात रखी जा सकती है। चलिए मैं वापस आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। विनोद भारती जी अपनी बात रखिए सर। राजवीर जी, ये जो अभी कह रहे थे, एक्चुअल में बात क्या है, ये सरकार खुद ही एक कंफ्यूज्ड सरकार है। इनको खुद नहीं पता चलता ये किस अंधेरी सुरंग में घुसे हुए हैं। पंजाब के हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और कई प्रॉब्लम्स हैं। आज का मुद्दा जो SYL है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने वो मुद्दे वहां क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में बताए? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सर्वे करवाओ। उनको बताना चाहिए था कि जब 1987 में सरदार सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री थे, तो दोबारा फिर ये नहर शुरू करने का जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, उसके तहत इन्होंने दोबारा शुरू की। और 2 इंजीनियर और वहां पर जो है वो मार दिए गए थे इस प्रोटेस्ट में कि वो उनको उन्होंने नहर में काम नहीं करने दिया। उसके बाद लोगों को जमीनें वापस कर दी गई। उसके बाद लोगों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, पंजाब पूरा इसके विरोध में है। ये बात क्यों नहीं रखी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में? पंजाब सरकार का कहना है कि असल मुद्दों को भटकाने का काम जो है वो विपक्षीय पार्टियां कर रही हैं। मुद्दे की बात छोड़कर जो है भटकाने का काम किया जा रहा है इस समय, ये कहना है पंजाब सरकार का। देखिए बात यह है, मुद्दे से खुद पंजाब सरकार ने भटकाया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा ही नहीं केस, बाद में बांडा फोड़ दिया अटॉर्नी जनरल के सिर पे। अटॉर्नी जनरल बदल दिया जी, वहां पे केस हार गए थे। तो ये जो डायरेक्शन देनी है AG को किसने देनी है? वो सरकार ने देनी है। सरकार डायरेक्शन दे नहीं पाई क्योंकि सरकार का दिल मन साफ नहीं है। इनकी नीति और नीयत दोनों डाउटफुल हैं, दोनों पे शक है। और इसलिए क्योंकि इनको अब हरियाणा के चुनाव नजर आ रहे हैं, ये पंजाब की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। इसीलिए हमारे प्रधान ने वहां प्रोटेस्ट किया, उन पर पानी की बौछारें मारी गई। वहां पर इन्होंने जो भी इन्होंने उनके साथ बर्ताव किया, उसकी भी सभी ने आलोचना की है, उसको कंडेम किया है। हम पूरी तरह देखिए ये प्रशासन का काम है। अगर पूरे बैरिकेड बना के उनको रोका गया है, तो उसके बाद अगर कोई किसी तरह से कोई ऐसी अहिंसक घटना ना हो, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन अपना काम करता है। लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मित्तल साहब के पास वापस आऊंगा। मित्तल साहब, आपने सुना वो कहते हैं कि जिस तरह से जो अभी के हालात है जी, कोई हिंसक नहीं थी, पीसफुली जा रहे थे सभी लोग। वो जानबूझकर उनको रोका गया, उनको इंस्टिगेट किया गया, एग्रेसिव किया गया। तो ये खुद इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे अपना माहौल खराब किया। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। मित्तल साहब के पास वापस लौटूंगा मैं। मित्तल साहब, आपने सुना वो सवाल खड़े किए गए। वो कहते हैं कि चुनाव को देखते हुए इस तरह के प्रोपोगंडा पूरा बनाया गया, लेकिन ऐसे में ये SYL मुद्दा आज का नहीं है।
एक बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन आज भी जिस तरह से इस पर सियासत है और जिस तरह से सभी पार्टियों का एकजुट होना और ये बात कहना कि पंजाब में पानी नहीं, हालांकि इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि पंजाब में जो किसानी है वो इस समय बहुत मुश्किल हालातों में है और जिस तरह से पानी का लेवल लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि पहले की स्थिति जब SYL मुद्दा जब ये बनाई गई थी, नहर की बात की गई थी, उस समय हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और है। तो ऐसे में जिस तरह से जो सभी पार्टियां और पंजाब सरकार के बीच जो तनातनी है, आपको नहीं लगता कि बैठकर इस मसले का हल निकालने की बजाय जिस तरह से ये एक दूसरे का विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वो पंजाब के हित के लिए नहीं है? नहीं देखिए जजबीर जी, बात ये है कि आज जो SYL की जो सिचुएशन है, जो पीछे से पैदा हुई है, जो आज की चुनाव की वजह से, ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई आज कोई हरियाणा चुनाव के बिल्कुल, मद्देनजर कोई मुद्दा कोई क्रिएट कर दिया हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उसकी हियरिंग चल रही है। और जैसे विनोद भारती जी फिर गुमराह कर रहे हैं टीवी के ऊपर जी के केस हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए, तो पहले तो इनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में जनवरी की डेट डली हुई है, जनवरी तक वो उसकी हियरिंग, अगली हियरिंग जो जनवरी में होनी है। तो ये थोड़ा थोड़ा ऑन रिकॉर्ड और फैक्ट्स के ऊपर बात करा करें, ये थोड़ा जो गलत फहमी से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जब तक गुमराह नहीं होगी तो दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात विनोद भारती जी, दूसरी बात दूसरी 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 बात दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, देखिए देखिए चंडीगढ़ के अंदर किसी भी मुद्दे को लेके, चाहे वो पंजाब सरकार के अगेंस्ट मुद्दा हो, चाहे वो हरियाणा सरकार के अगेंस्ट मुद्दा हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अगेंस्ट मुद्दा हो, चंडीगढ़ के अंदर सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पे प्रदर्शन करती रहती हैं। हमने भी 2-4 दिन पहले प्रदर्शन करा था तो ईडी के अगेंस्ट, तो ये कांग्रेस वाले भी करते रहते हैं, बीजेपी वाले भी कभी पंजाब मुख्यमंत्री के अगेंस्ट करते थे। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी एक अपनी प्रोटोकॉल है, उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, उनका एक काम करने की उनकी प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया के तहत वो सभी पार्टियों के ऊपर वाटर कैनन भी आते हैं, टीयर गैस भी आते हैं, लाठीचार्ज भी होता है, जैसे जैसे वो हंगामा करती है तो वो प्रशासन अपना काम करता है। इसमें ये कहना गलत है कि पंजाब सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया, पंजाब सरकार ने वो करवा दिया, तो जो प्रशासन का अपना काम हमारा रोकने नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ये बार बार पंजाब सरकार को ब्लेम कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और पूरी सरकार और आम आदमी पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि पंजाब के अंदर हमें हरियाणा को देने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है। आज जो पंजाब का ग्राउंड वाटर है, पंजाब के कितने ही आज जो ब्लॉक है पंजाब वो डार्क जोन में चले गए हैं। जो जमीनी सतह का पानी है हमारा, वो खेती को देने के लिए पानी है नहीं, क्योंकि पानी नीचे चला गया। तो आज इसलिए पंजाब सरकार जो नहरी पानी है वो खेतों को लगाने के लिए उसपे ऊपर पूरे मतलब हाई लेवल पे, पूरे जंगी लेवल पे उसपे काम चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पंजाब का किसान है वो नहरी पानी यूज करे। तो जब पंजाब का अपने खेतों के लिए देने को पानी नहीं है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, हल्फनामा दे रहे हैं, बार बार हम सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो नहर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मेरे को एक बात बताएं, हमारी सरकार आए हुए हरियाणा पंजाब के अंदर 1.5 साल हुआ है, तो जो ये जुमा हमारे 1.5 साल वाली पार्टी जो सरकार में है, तो उसको आप कैसे दोषी मान रहे हो? 1978 में सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जमीन दी, उन्होंने बालासाहब में अपना फार्म हाउस बनाया, गांव में अपना होटल बनाया। मित्तल साहब एक सवाल ले लीजिए। आज श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, हालांकि उनके द्वारा भी आज प्रदर्शन बड़े लेवल पे जो है वो किया जा रहा है। जो हम सीएम आवास हाउस के बाहर वो प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे, हालांकि वहां पर भी स्थिति कुछ तनावपूर्ण नहीं है। लेकिन ऐसे में सुखबीर सिंह बादल ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर डेरा डाल दिया है, SYL मुद्दे पर हम बैठे हैं, यहाँ पे आइए, हम सवाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीधे तौर पर वो कहते हैं कि हमारी सरकार थी जब हमने किसानों को उनकी जमीन वापस दे दी थी। लेकिन आज जिस तरह से पंजाब में SYL मुद्दे पर सियासत हो रही है, पंजाब सरकार लगातार ये कहती नजर आई, हालांकि कि इस बात से कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में पानी नहीं है और पानी देने के लिए हम तैयार भी नहीं है। लेकिन वो ये बात बार बार बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमने किसानों को जमीन वापस दे दी थी, तो ऐसे में जब सर्वे टीम आएगी तो पंजाब सरकार ने मजबूती के साथ अपना पक्ष पेश क्यों नहीं किया? नहीं देखिए जसवीर जी, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं वही बात पे आ रहा था कि 1978 में प्रकाश सिंह बादल ने चौधरी देवीलाल के साथ कमिटमेंट करके जे हरियाणा को पानी देने के लिए एक नहर खोदने के लिए उसकी शुरुआत करी, और उसके बदले में अपना बालासर में फार्म हाउस बनाया, और गुड़गांव में अपना होटल बनाया। और चौधरी देवीलाल ने ऑन रिकॉर्ड हरियाणा विधानसभा के पटल पे ये बात बोली कि प्रकाश सिंह बादल मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमें नहर के जरिए पानी देने का वादा करा है। ये हरियाणा की विधानसभा के ऊपर ऑन रिकॉर्ड ये बात है। तो ये आज इतना, उसके बाद जो सिचुएशन पंजाब के अंदर पैदा हुई, इसको लेकर मिलिटेंसी पैदा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने मजदूर मारे गए, इतने इंजीनियर मारे गए, इतने लोगों ने इसका विरोध करा, तो तब जाके आप कह रहे हैं जी क्रेडिट लेने के लिए कि हमने जमीन वापस कर दी। अरे भाई, ये तो आपकी देन थी। इंदिरा गांधी जी ने दरबारा सिंह के ऊपर मतलब उनके हल्के में अंगूठा देकर ये बोला कि आप साइन करो नहीं तो आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। तो
ये तो इन पार्टियों का जो रोल रहा है, तो इन पार्टियों की जो कारगुजारी कार्यशैली ये रही है एसवाईएल को लेकर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार 1.5 साल पहले आई है, तो 1.5 साल पहले आई वाली पार्टी को हम कैसे ब्लेम कर रहे हैं? हम तो फाइट कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे। हमने पानी दिया तो नहीं, हमने पानी दिया तो नहीं, हमने कोई नहर खोदी तो नहीं, विनोद भारती जी का रुख करता हूं मैं वापस। नहीं हमने नहर खोदी तो नहीं, हमने कोई नहर बना दी, हमने कोई पानी दे दिया। हम तो लड़ेंगे मरेंगे, हम किसी को हम अपनी सरकार की बर्बादी नहीं करेंगे, हम पानी नहीं देंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई। भारती जी, आपने सवाल सुना, वो कहते हैं कि हम 1.5 साल में सत्ता में आए और हमारे ऊपर सवाल क्यों है? एसवाईएल मुद्दा आज का नहीं है, लंबे समय से है। ऐसे में सीधा उन्होंने ये बयान दिया है और लगातार पंजाब के सीएम और पूरी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ये कहती नजर आई कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, क्योंकि पंजाब के पास पानी देने के लिए है ही नहीं, तो देंगे कैसे? सीधा उनके द्वारा ये बयान दिया गया। लेकिन ऐसे में जिस तरह से एसवाईएल मुद्दे को लेकर आखिरकार कोई एक तो सहमति बननी पड़ेगी, सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस मसले का हल निकालना, क्योंकि प्रदर्शन ही एक रास्ता क्या बचता है कि प्रदर्शन करने के बाद क्या आप इस मसले को सुलझा पाएंगे? क्या सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना होगा? जिस तरह से लगातार, मित्र साहब आपने भी सवाल मेरा सुना कि आज वो समय है जिस तरह से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विपक्षी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या ऐसी एक स्थिति भी तो आएगी कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और इस मसले का हल निकालने की बात की जाएगी, केंद्र से बात की जाएगी कि आखिरकार हमारे पास पानी नहीं है। हालांकि सर्वे की टीम भी यहाँ पे आएगी, तो सर्वे की टीम को भी बताया जाएगा कि पंजाब में पहले लेवल कुछ और था और आज लेवल कुछ और है, तो ऐसे में पानी कैसे दिया जाए? मित्र साहब। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ। देखिए, पंजाब सरकार इसको संजीदगी से ले रही है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो हैं, वो हर एक बात की आप खुद इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खुद इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। तो ऐसे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आज ही पंजाब सरकार ने कह दिया कि हम पानी देने को तैयार हैं, या पंजाब का पानी हरियाणा को जा रहा है, या नहर की खुदाई शुरू हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग इस पे सारा धरना हंगामा करके ये पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हम इस पे कोई राजनीति करना नहीं चाहते। हम पंजाब के मुद्दों को छोड़ के मध्य प्रदेश में पंजाब के सीएम जो है वो प्रचार के लिए गए हुए हैं, ये कहना है? नहीं देखिए, ये एक राजनीतिक बात है, ये एक पॉलिटिक्स करने वाली बात है। तो अभी सारी पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो हर चुनाव में जाते हैं, या तो ये कहते मोदी जी नहीं जाएंगे, या तो ये कहते राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे, या इनके बड़े कोई स्टार कैंपेनर नहीं जाएंगे, पंजाब के लीडर नहीं जाएंगे। तो ये एक सर खपाई वाली बात है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो लॉजिक वाली बात ये है कि आज इस मुद्दे को हल कैसे करना है। तो इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम इसका कंक्रीट हल देंगे, पंजाब की जनता को देंगे। हम बार बार कह रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल जी का क्या स्टैंड है, इनका हरियाणा यूनिट क्या कर। मैं अब विनोद भारती जी को ये कह रहा हूँ कि आप राहुल गांधी जी का स्टैंड बता दीजिए कि वो हरियाणा के लिए क्या स्टैंड रखते हैं, पंजाब के लिए क्या स्टैंड रखते हैं, इनके हुड्डा जी का क्या स्टैंड है, तो आप उनको कहकर चुप करवा दीजिए। तो ये सारी पार्टी। मित्र साहब, आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। विनोद भारती जी, देखिए, आपने पूछा था कि हमें मिलजुल कर इसका हल ढूंढना चाहिए, हमें हल निकाल, लेकिन हल निकालना नहीं चाहती पंजाब सरकार। ये उल्टे सीधे काम करके समय निकालना चाहते हैं। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया है वो सबके सामने है। इन्होंने केस में कमजोरी दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। अगर इन्होंने कमजोरी ना दिखाई होती तो सुप्रीम कोर्ट सर्वे का ऑर्डर नहीं देता। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप सही मायनों में दिल से हल निकालना चाहते हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ऑल पार्टी, ये जो डिबेट आप मुख्यमंत्री जी रखना चाहते हैं, उसमें क्या होगा? ये एक दूसरे पर लांछनबाजी होगी और वो अपनी बात रखेंगे या अपनी बात रखेंगे, काम जो है समय खत्म हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा, प्रेस में बड़े बड़े नोट दे दिए जाएंगे, तो वहां उसी नोटिंग के हिसाब से न्यूज लग जाएगी, उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसका सीधा सा हल यही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, सभी पार्टियां ज्वाइंटली स्टैंड लें, ज्वाइंटली स्टैंड लेके प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और जो भी इनके कंसर्न हैं उन्हें मिला जाए। मिल करके इसका हल जो है वो यही है। देखिए, एक शारदा नदी जो है नेपाल से 243 किलोमीटर का सफर करके वहां पहुंचती है, वो पानी भी सीधा हरियाणा को मिल सकता है। आज भी हमसे आबादी उनकी कम है, लेकिन हमसे जमीन उनकी कम है, लेकिन उसके बावजूद आज भी पानी उनके पास हमसे ज्यादा है। तो ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट में रखी जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रखी नहीं गई। ये सरकार जो है
दो गली नीति अपना रही है, तो इससे पंजाब को नुकसान हो रहा है। अगर चलिए, पंजाब को नुकसान हो रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से SYL मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये पूरा मुद्दा जो है वो पंजाब में गरमाया हुआ है। पंजाब के लोग और पंजाब के किसान भी इस तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार जो हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए पंजाब में जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, उस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरह से आज की चर्चा का विषय था कि आखिरकार जिस तरह से सत्ता विपक्षी पार्टियों का पंजाब सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल है, सड़कों पर उतर के चंडीगढ़ में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें, तो लगातार तीनों पार्टियां लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आई और ये कहते नजर आए कि पंजाब सरकार ने जो है SYL मुद्दे पर अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ नहीं रखा और केंद्र सरकार के इशारों पर जो है वो पंजाब के CM सरदार भगवंत सिंह मान जो है वो काम कर रहे हैं। उसी के विरुद्ध सड़कों पर उतर के बड़े पैमाने पर जो है वो हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ये कहती नजर आई कि SYL मुद्दा जो है उसको आखिरकार सुलझाना पड़ेगा। और जिस तरह से जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जाने चाहिए, ताकि पंजाब का पानी बचाया जा सके, पंजाब की किसानी को बचाया जा सके, ताकि पंजाब का किसान जो है वो खुशहाल हो सके। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।